एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी अटैक्ड इन अफगानिस्तान। मतलब पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो अटैक कर दिया है अफगानिस्तान में, इम्पैक्ट ऑन इंडिया बाय प्रशांत धवन। वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे बेसिकली लग रहा था कि पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि अभी जिस तरह से पीओ के ऊपर बात चल रही थी कश्मीर के ऊपर, तो इस तरह से मुझे लगा था। बट अभी मैंने फोकस किया तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये तो अफगानिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की एम्बेसी में जो है अटैक किया है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। नमस्कार, नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। जो प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है इन अफगानिस्तान, इस पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू अफगानिस्तान, ये मरते मरते बचे हैं। एक पाकिस्तानी गार्ड बुरी तरीके से यहाँ पर इंजर भी हुआ है और दुनिया भर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ABC न्यूज़ का आर्टिकल है, एमिड टेंशंस गन अटैक टारगेट्स पाकिस्तान ऑनवॉय इन काबुल। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस अटैक की निंदा करेगा। इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब अटैक है, मगर USA यहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्ट में आया है। USA परहैप्स अकेला कंट्री है। मैंने अभी तक चाइना की स्टेटमेंट इस अटैक के बारे में देखी नहीं है। USA ने कहा है कि ये लोग निंदा करते हैं इस अटैक की इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, और ये लोग अपनी सिंपैथी ऑफर करते हैं और USA चाहता है कि इस पूरे इंसिडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है कि पाकिस्तान के जो राजदूत हैं इन अफगानिस्तान, इन पर अटैक हुआ, इंडिया का इससे क्या रिलेशन है? देखिए, हम पर इसका इम्पैक्ट इसलिए बढ़ता है क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत बहुत ही जल्द अपना काम स्टार्ट कर देगा 20 प्रोजेक्ट्स में इन अफगानिस्तान। हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में पेंडिंग हैं, कई डैम्स हैं, सड़कें हैं और वेरियस और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर इंडिया काम बहुत ही जल्द शुरू करने वाला था। इस अटैक के बाद इंडिया को भी सोचना होगा, क्या अफगानिस्तान सेफ कंट्री है या फिर कल को ऐसे अटैक्स हम पे भी हो सकते हैं। मगर यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा, मगर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एम्बेसी पे अटैक कर दिया गया? अभी तक तो हम मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान काफी हद तक अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए, रिसेंटली अफगान तालिबान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस बड़े हैं, चाहे बॉर्डर का इशू हो, जो पाकिस्तान की बॉम्बिंग हुई थी अफगानिस्तान में उसका इशू हो, और उसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार प्रेशर डाल रही है अफगान तालिबान पर कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ एक्शन लो, उस वजह से भी अफगान तालिबान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रिलेशंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे जितने एक टाइम पर हुआ करते थे। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तालिबान जो अफगान तालिबान से बाय द वे डिफरेंट है। अफगान तालिबान आपको मिलेगा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान तालिबान बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान तालिबान चाहता है कि जैसे अफगान तालिबान ने कब्जा लिया पूरा अफगानिस्तान, ये लोग भी पूरा पाकिस्तान कब्जाएं। तो रिसेंटली पाकिस्तान तालिबान ने सीज फायर तोड़ दिया पाकिस्तान के साथ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2021 में पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक इनके हिसाब से जो एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान तालिबान, इसके साथ सीज फायर किया था और सोचा कि बातचीत करते हैं, जबकि आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत नहीं की जाती। ये पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था अंडर इमरान खान, क्योंकि जो भी सीज फायर हुआ है उस बीच पाकिस्तान तालिबान ने अपनी प्रेजेंस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफ़ी हद तक बढ़ा ली है और अब ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। और अब ऑब्वियसली जब ये स्ट्रांग हो चुके हैं, ये सीज फायर खत्म कर देंगे और अब वापस ये अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पर। लगातार आप देखोगे न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान में इनके रेंजर्स, इनके आर्मी पर्सनल को अटैक किया गया, 4 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ। तो जो ये शूटिंग हुई है ना पाकिस्तान के एम्बेसडर की इन अफगानिस्तान, ये एक दिन बाद हुई है जब पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान तालिबान को कहा कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ एक्शन लो। और क्लियरली पाकिस्तान तालिबान इससे एक मैसेज सेंड कर रहा है पाकिस्तान की सरकार को कि ये ग्रुप पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती में भी टारगेट करेगा, उसके अलावा अफगानिस्तान में भी टारगेट करेगा और इनको कोई रोकने वाला है भी नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि USA यहाँ पर कुछ पाकिस्तान के पक्ष में कुछ स्टेप्स लेगा, देखो USA ने अभी तक ये किया है कि जैसे ये अटैक हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान तालिबान और अलकायदा के 4 लीडर हैं, ये इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, उसामा, मारूफ, कारी अमजद, इन सब पर कुछ सैंक्शंस यूएस ने लगा दिए हैं। उसके अलावा यूएस ऑल टुगेदर कुछ ज्यादा पाकिस्तान की हेल्प कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान तालिबान के सपोर्टर ना
आज के समय थोड़े बहुत आपको ऑल ओवर पाकिस्तान मिलेंगे। पाकिस्तान तालिबान की फाइनेंसिंग हवा से नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो चुपचाप चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान एक बड़ा हिस्सा कब्जा ले पाकिस्तान का, और ये कहीं ना कहीं देखिए भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो आतंकवाद की इंडस्ट्री है वो ना सिर्फ पाकिस्तान इवन अफगानिस्तान में थ्राइव कर रही है आज के समय। देखो मैं ये बिल्कुल कहूँगा पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवादी हमेशा थे, मगर जब से पाकिस्तान FATF की ग्रिल से हटा है तो टेरर फाइनेंसिंग अब और आराम से हो पा रही है। और 14 साल के अंतराल के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि कई ग्रुप्स अब ना सिर्फ पाकिस्तान, अब इनके पास इतना पैसा आ गया है कि ये अपने बेसिस अफगानिस्तान में भी बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर भी रिक्रूट कर रहे हैं। ये बात फॉर्मर अफगानिस्तान के सिक्योरिटी चीफ ने कही है कि एंटी इंडिया ग्रुप जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये अब अफगानिस्तान से भी इंडिया पे अटैक कर सकते हैं भविष्य में। और बिल्कुल ये सब डायरेक्टली FATF से लिंक्ड है। हमने देखा जैसे ही ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हटा FATF की, इमीडिएटली वीडियो सामने आ गई कि जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स जिनके पास एक बार को पैसा बहुत कम हो गया था, इनकी अब बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हो गई है, इनके नए हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जब अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकवादी ग्रुप्स के पास पैसा आएगा ना, तो जो आम आदमी है पाकिस्तान का, जिसका वैसे आतंकवाद से कोई रिलेशन है भी नहीं, वो बिल्कुल सफ़र करेगा। हमने रिसेंटली देखा है कि जैसे ही तालिबान ने कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान को, उसके बाद से पाकिस्तान में 51% राइज हुआ आतंकवाद का। तो ऐसा नहीं है कि सबसे पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो इम्यून रहेगा, क्योंकि अब तक आपने ये बात नोटिस करी होगी कि आतंकवादी ग्रुप चाहे किसी भी देश में हो, उस कंट्री के आम नागरिकों को वो सबसे पहले लॉस पहुंचाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि आसपास के कंट्रीज को भी अटैक करे। तो इंडिया का स्टांस अभी के लिए क्या है? इंडिया का स्टांस अभी के लिए बिल्कुल ठीक है। हम अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट को अभी भी एक्सेप्ट करते नहीं हैं। हमारा कहना ये है कि हम मॉस्को फॉर्मेट के अंडर ये डिमांड करते हैं कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव सरकार बने। देखो अब ये भी हमको मानना पड़ेगा, अफगानिस्तान के जो लोग हैं ये हमेशा ऐसी धरती पर नहीं रहना चाहते जहां पर आतंकवादी संगठन ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन यहां पे बेसिस ओपन कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो कल को चाहते हैं कि इनके देश में भी तरक्की हो, लोग अच्छी लाइफ बिताएं, ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इंडिया का स्टांस बहुत ही क्लियर है कि अभी के लिए जो तालिबान पावर में है ना अफगानिस्तान में, ये इंक्लूसिव नहीं है। इसने जो आम लोग हैं अफगानिस्तान के, उनका इतना रोल है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हमको बनानी होगी जहां पर बहुत से लोग चुनाव के जरिए या फिर और फॉर्मेट के जरिए धीरे धीरे सरकार में आए, जिससे अफगानिस्तान में ही ऐसी सरकार हो जो ट्रूली आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो। क्योंकि अभी के लिए जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग आतंकवाद के खिलाफ कुछ बड़े स्टेप ले रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि USA से भी हम बात करें और USA को भी ये समझाएं कि आप ठीक है ये रैंडम आतंकवादियों पे आप सैंक्शन लगा रहे हो, मगर अगेन इन सैंक्शंस का मतलब यही है कि ये आतंकवादी जो है इनके बैंक अकाउंट जो अमेरिका में है, जो अमेरिका में मुझे लगता भी नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट ज़्यादा होंगे। चलो जो इनके अमेरिका में बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, ये USA में जा नहीं पाएंगे। उसके अलावा USA के सैंक्शन ज़रा कुछ यहाँ पर करने नहीं वाले। तो इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम USA से बात करें कि देखिए इन स्टेप से आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान के आम नागरिकों की हेल्प नहीं कर पाओगे। अगर आपको जेन्युइनली आतंकवाद रिमूव करना है रीजन से, तो उसका पहला स्टेप तो ये है कि टेरर फाइनेंसिंग कम करनी होगी। हाल ही में भारत ने इस पर एक कॉन्फ्रेंस भी करी है, नो मनी नो टेरर। ये बहुत ही अच्छा नारा है नो मनी नो टेरर का। और ये अचीव करने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि पाकिस्तान को डालो वापस FATF की ग्रे लिस्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ दुर्भाव है, हम चाहते हैं कि उनके जो आम नागरिक है वो सफ़र करें, बट वहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग की एक बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना, आप लिटरली कह लीजिए पूरे रीजन को रिस्क में डाल देता है। और आप देखोगे आने वाले समय में ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान में भी बहुत से आतंकवादी हमले होंगे। और ऑब्वियसली हम लोगों को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि याद रखिएगा गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। आज जो आतंकवादी पाकिस्तानियों को मारेंगे, कल कोई आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी को भी मार सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, वासेनार अरेंजमेंट ये आजकल न्यूज़ में है, भारत को इसकी चेयरमैनशिप मिल चुकी है। आपको बताना है कि वासेनार अरेंजमेंट इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन कन्वेंशनल वेपन, जो वेपन आप यूज़ करते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन के अलावा जो एक ऑर्डिनरी वेपन हो गए। उसके अलावा ऑप्शन 2 है क्लाइमेट चेंज, फिर ऑप्शन 3 है वैक्सीन्स, या फिर ऑप्शन 4 स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो वासेनार अरेंजमेंट इनमें से किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? लिखिएगा इसके बारे में।
तो यहाँ पे वीडियो एंड होती है गाइस। और आपने देखा ना कि इसमें बात की गई है कि अगर पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के साथ ऐसा कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है भारत में भी इस पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर होने वाला है। ठीक है, तो ये बात तो इससे दो राय नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि भारत को इस वक्त जो है फैसले लेना मुझे नहीं लगता कि वो मुनासिब होगा जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं। क्योंकि देखो जब वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना तो फिर वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान या इंडिया, तो उनको बस यही होता है कि बस जो चीज़ समझ नहीं आ रही उनको बस वो डूस कर देते हैं। तो इस बात में मैं यही कहूँगी कि इंडियन गवर्नमेंट को इस पर जो है ना थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि ये तालिबान किसी के भी नहीं होते, किसी के भी नहीं होते, इनको ये लोग वक्त आने पर किसी को भी नहीं छोड़ते। तो बेहतर ये है कि गवर्नमेंट इस पर फैसला ले और जो है अभी फिलहाल तो कोई भी ऐसी चीज़ें ना ही करे तो वो बेहतर है फॉर सेफ्टी रीज़न। एंड आप भले जो भी है लेकिन जिस तरह से भारत अभी वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है ये अच्छी बात है, बट आई डोंट नो कि भारत अपने पैसों से करवा रहा है या फिर ये जो है एज अ जो है वो लोग करवा रहे हैं। वैसे उनमें तो उनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि वो लोग खुद से करवाएं, तो यकीनन भारत ही इसी के ऊपर पैसा इनके ऊपर लगा रहा होगा, इनको बनाकर दे रहा होगा, उनकी हेल्प कर रहा होगा। जैसे भारत ने उनको डैम बनाकर दिया था तो इसी तरह से होगा मुझे जहां तक लगता है। लेकिन वैसे हम नॉर्मली देखें तो अगर भारत बनवा के भी दे रहा है तो चलो वो तो हेल्प कर रहा है ना, तो करना तो उनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कोई एक्टिविटी भारत के साथ नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी उनका कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, तो फिल वक्त के लिए तो ये एक्टिविटीज रोक देनी चाहिए। और क्योंकि इंडिया एक सुपर पावर है तो मैं समझती हूँ कि एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है पूरी दुनिया में, तो आई थिंक कि इंडिया को इस पर बहुत फैसला अच्छा मतलब बात करनी चाहिए मतलब वर्ल्ड लीडर से कि भाई देखो ये आतंकवादी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है, भले वो कोई भी है उनको सपोर्ट नहीं करना है, उनको जो है ये आतंकवादी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम पाकिस्तान में देख लें तो पाकिस्तान में भी आने वाले वक्त में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है ना। तो अब ये शायद यही वजह है कि लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। अब वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो दोबारा से वो ग्रे लिस्ट में आ जाए। शायद ये भी वजह हो सकती है कि दोबारा से ये मामला शुरू हो गए, क्योंकि देखो इससे पहले अगर हम देखें तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था तब तो मामला सेट हो चुके थे ना, तो अब दोबारा से ये तालिबान उठकर आ रहे हैं, दोबारा से ये चीजें होना शुरू हो गई हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब यही समझा जा सकता है कि ये लोग पाकिस्तान की खुशी देख नहीं पा रहे या फिर इनको अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट नो कि भाई ये लोग चाहते क्या हैं। और इतनी मुश्किल से तो पाकिस्तान की अभी मुश्किलात खत्म हो रही थी, तो फिर से आगे वैसे पता नहीं जो है वो पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पर पाकिस्तान का शायद बैड लक था जो है वो अब तक चलता हुआ आ रहा है। यहाँ फिर इनको जो पॉलिटिक्स है वो भी ऐसे ही मिले पाकिस्तान को, फिर उसके बाद कंडीशन ऐसी मिली और मतलब वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो खैर क्या कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और मुझे तो लगता है इस पर इंडिया को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जितने मीठे हैं उतने ही कड़वे भी हैं। सो भरोसा तालिबान पे कभी नहीं करना चाहिए भाई। मैं कहती हूँ भले वो तालिबान कोई भी मजहब धर्म से हो, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट क्या इंडियन गवर्नमेंट अभी भी काम करेगी अफगानिस्तान में कि नहीं, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इंडिया को उस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।